हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग जो न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस प्रकार से हैं। पहला है मॉस। मॉस का अर्थ होता है काई। दोस्तों, जिन्हें काई नहीं समझ में आया उन्हें मैं बता दूं कि पानी का जहाँ जमावड़ा होता है वहाँ पर फिसलनदार चीज़ जो उत्पन्न हो जाता है उसे ही काई कहा जाता है। दूसरा वर्ड है अडॉप्ट। इसका अर्थ होता है ढलना। हम अपने जीवन में कई बार कई नई परिस्थितियों में ढलते हैं, तो उस ढलना को ही अडॉप्ट करना कहा जाता है। दोस्तों, इस वर्ड से मिलता जुलता थोड़ा सा स्पेलिंग डिफरेंस वाला दो अन्य वर्ड्स हैं जिन्हें भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, कारण कि ये बहुत ही कन्फ्यूजन उत्पन्न करते हैं। तो एक वर्ड है अडेप्ट। इसका अर्थ होता है निपुण, अर्थात जो अपने काम को अच्छे तरीके से करता है उसे ही उस काम में निपुण कहा जाता है। तीसरा वर्ड है अडॉप्ट। इसका अर्थ होता है गोद लेना। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि तीनों ही वर्ड्स में सिर्फ वॉवेल का डिफरेंस है। पहला वर्ड में ए है, दूसरा में ई है और तीसरा में ओ है, और अर्थ में कितना अंतर हो गया। और बहुत सारे लोग अक्सर जो दूसरा वर्ड है और चौथा वर्ड है इसमें बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं, तो आपका सारा कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हो गया होगा, ऐसा उम्मीद है। चलिए, अगला वर्ड है फ्रॉस्ट। इसका अर्थ होता है पाला, अर्थात तुषार, मतलब कि बर्फ़ से रिलेटेड वर्ड है यह फ्रॉस्ट। अगला वर्ड है हैजार्डस। इसका अर्थ होता है खतरनाक। ऑल्टर। इसका अर्थ होता है बदलना। प्लेटो। इसका अर्थ होता है पठार। याद आ गया ना ज्योग्राफी, पहाड़ी, पर्वत, पठार। तो यही पठार आप लोग बहुत बार सुने होंगे, उसको इंग्लिश में प्लेटो कहा जाता है। हार्श। इसका अर्थ होता है प्रचंड, तगड़ा। दोस्तों, कोई क्लाइमेट या फिर मौसम अगर हार्श है तो वह बहुत ही कष्टप्रद होगा, कष्ट से भरा होगा। तो हार्श मतलब प्रचंड होता है। ट्रेट। इसका अर्थ होता है खासियत, विशेषता। अब चलिए हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है? टाकाकिया इज अ रेयर जीनस ऑफ moss that adapted over millions of years to life at high altitudes। तो दोस्तों, क्या कहा जा रहा है? टाकाकिया वह एक दुर्लभ प्रजाति है। जीनस जो है जीन से बना है, प्रजाति का अर्थ देता है। किसका दुर्लभ प्रजाति है? तो काई का, जो क्या कर लिया है? ढल गया है मिलियन वर्षों के दौरान। उच्च जो जगह है, यानी कि बहुत ही ऊंचाई वाला जो जगह है, वहाँ पर जीवन कैसे मतलब कि जिया जाए, इसमें वो अपने आप को ढाल लिया है, वो ढल गया है। आइए क्या कह रहा है? An international group of scientists have discovered exactly how it developed the ability to survive frost, life-threatening ultraviolet radiation and other hazardous conditions। तो दोस्तों, क्या कहा जा रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप वैज्ञानिकों का उन्होंने क्या किया है? खोजा है एग्जैक्टली ठीक ठीक वैसा ही कि किस तरीके से इसने, अर्थात उस मॉस ने क्या किया है? विकसित किया है क्षमता सर्वाइव करने का। सर्वाइव करने का अर्थ होता है कठिनाइयों के बावजूद जीवित रहना, जीना कंटिन्यू रखना। तो क्या क्या कठिनाइयों में उसने सर्वाइव किया है? तो फ्रॉस्ट में, पाला में, लाइफ थ्रेटनिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में, यानी कि जीवन को मतलब कि नुकसान पहुंचाने वाले जो अल्ट्रावायलेट रे है का विकिरण है उसमें, एंड अदर हैजार्डस कंडीशन, और अन्य दूसरे भी खतरनाक जो है परिस्थितियां हैं उसमें भी उसने क्या किया है? तो सर्वाइव किया है। आइए क्या कहा जा रहा है? वाइल डूइंग सो, ऐसा करते हुए, दे फाउंड डैट, उन्होंने पाया कि, वैज्ञानिकों के लिए बात हो रहा है, द हैबिटेट ऑफ दिस स्पेसीज हैज़ बीन ग्रेटली ऑल्टर्ड बाय क्लाइमेट चेंज इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स। तो उन्होंने पाया कि यह जो स्पेसीज है, यह जो प्रजाति है, स्पेसीज का अर्थ होता है प्रजाति, उसका जो नेचुरल आवास है, हैबिटेट मतलब होता है प्राकृतिक आवास। जैसे कि कंगारू का प्राकृतिक आवास कहाँ है? तो इसका प्राकृतिक आवास जो है ऑस्ट्रेलिया है। ऊँट का प्राकृतिक आवास कहाँ होता है? तो इसका रेगिस्तान होता है। तो इस तरीके से उन्होंने पाया कि इनका जो ये जो प्रजाति है इस काई का, उसका जो नेचुरल आवास है उसे वह क्या हो गया? बहुत हद तक बदल दिया गया है। किसके द्वारा? बाय क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन के द्वारा, इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों में। आइए क्या कह रहा है?
व्हेन सीन फ्रॉम डिस्टेंस, जब दूर से देखा जाए, यानी मतलब दूर से देखने पर, टाकाकिया लुक्स लाइक अ लिटर ऑफ मॉस और ग्रीन एल्गी ऑन द रॉक्स वेयर इट ग्रोज। दोस्तों अगर दूर से देखा जाए तो टाकाकिया जो कि एक काई है, वह कैसा दिखता है, तो यानी कि काई का एक कूड़ा दिखता है, लिटर मतलब कूड़ा होता है, या फिर क्या क्या दिखता है, तो शैवाल दिखता है, एल्गी मतलब शैवाल होता है, यह हरा शैवाल दिखता है। कहाँ, तो जिस रॉक पर, जिस चट्टान पर यह उपजता है वहाँ पर दिखता है कि यह हरा शैवाल है या फिर क्या है, काई का कूड़ा है। आगे क्या कह रहा है, बट क्लोजर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मतलब होता है मुआयना, निरीक्षण, लेकिन मतलब करीब का जो निरीक्षण है, मुआयना है, वुड रिवील खुलासा करेगा, रिवील मतलब होता है खुलासा करना, स्लेंडर टर्फ, स्लेंडर मतलब होता है पतला, स्लिम, और टर्फ मतलब होता है छोटा घास, तो पतला छोटा घास का मतलब कि लगेगा अराउंड 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर की लंबाई की बात हो रही है, इन लेंथ, विथ एन अरेंजमेंट ऑफ शॉर्ट फिंगर लाइक लिप्स, और उसमें किस तरीके का मतलब कि अरेंजमेंट है, तो छोटा उंगली के जैसा पत्तों का। आई क्या कह रहा है, टाकाकिया इज अ जीनस डैट ओनली हैज़ 2 स्पेसीज, टाकाकिया जो प्रजाति है उसका सिर्फ मतलब कि स्पेसीज है, जिनसे जीनस बना है। आई क्या कर रहा है, एंड बोथ ऑफ देम आर फाउंड टुगेदर, और दोनों जो है एक साथ पाए जाते हैं, ओनली इन वन प्लेस, एक ही जगह पर, द तिब्बतियन प्लेटो, तिब्बत के पठार में पाए जाते हैं। आई क्या कहा जा रहा है, इन एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन द पीयर रिव्यूड जर्नल सेल। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर क्या कर रहा है, एक आर्टिकल जो है प्रकाशित हुआ, किसमें, तो एक जर्नल है, जर्नल क्या होता है, किसी खास क्षेत्र का मैगजीन होता है, जैसे कि साइंस का मैगजीन हुआ तो उसको साइंस का जर्नल कहेंगे, बॉलीवुड का मैगजीन हुआ तो उसको बॉलीवुड का जर्नल कहेंगे, तो यानी कि कानून का मैगजीन हुआ तो उसको कानून मतलब कि उस फील्ड का जर्नल कहेंगे। तो और उसके बाद है पीयर रिव्यूड, पीयर रिव्यूड मतलब हुआ कि अपने ही जैसे काम करने वाले लोगों के द्वारा जो समीक्षा होता है उसको पीयर रिव्यूड कहा जाता है। तो एक पत्रिका है जिसमें उसका नाम क्या है, सेल है, तो वैज्ञानिक लोग ही मतलब कि क्या करते हैं, इसका समीक्षा करते हैं। तो उसमें क्या कहा जा रहा है, रिसर्चर्स ने, अनुसंधानकर्ताओं ने क्या किया, डिस्क्राइब करते हैं द जेनेटिक ट्रेड्स, यानी कि जो गुणसूत्रीय जो क्या है, ट्रेड्स है, यानी कि खासियत विशेषता है, डैट प्रोटेक्ट, जो इसको बचाता है, इस मॉस को फ्रॉम द हार्श इन्वायरमेंट, यानी कि बहुत ही प्रचंड वातावरण से। आगे क्या कह रहा है, दिस जियोलॉजिकल, जियोलॉजी मतलब होता है भूविज्ञानी, ये जो भूवैज्ञानिक टाइम रिकॉर्ड्स हेल्प अस टू ट्रेस मतलब पता लगाना, द ग्रेजुअल मतलब स्टेप बाय स्टेप एडाप्टेशन टू अ लाइफ एट हाई एल्टीट्यूड इन द टाकाकिया जीनोम। जीनोम मतलब होता है जीन का जो समूह होता है उसको जीनोम कहा जाता है, अ सेट ऑफ जीन्स। तो क्या कह रहा है, ये जो जियोलॉजिकल टाइम रिकॉर्ड है वे हमें मदद करते हैं पता लगाने के लिए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे मतलब कि अडॉप्ट किया है, मतलब कि ढाला है अपने आप को जीवन में ऊंचाई पर, और ये जो है इन द टाकाकिया जीनोम, यानी कि टाकाकिया का जो मतलब कि जीन का समूह है उसके अध्ययन की बात की जा रही है। आगे क्या कहा जा रहा है, ऑल्दो यद्यपि द टाकाकिया जीनोम इज इवॉल्विंग, इवॉल्व मतलब होता है विकसित होना, यानी कि स्वरूप बदलना, जैसे कि पहले मनुष्य का मतलब कि पूर्वज कैसा था और आज मनुष्य कैसा हो गया, कि यानी कि इवॉल्व हुआ है। तो कहा यद्यपि द टाकाकिया जीनोम इज इवॉल्विंग, क्या हो रहा है, तो इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है, सो रैपिडली बहुत तेज़ी से, द मॉर्फोलॉजी यानी कि उसका रूप रंग हैज़ नॉट चेंज, उसका रूप रंग नहीं बदला है, मॉर्फोलॉजी मतलब कि उसके रूप रंग का जो अध्ययन हुआ वही कह सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या कर रहा है, रिकग्नाइजेबली मतलब रिकग्नाइज मतलब होता है पहचानना, मतलब इतना नहीं बदला है कि उसको अलग पहचान मिल सके, फॉर मोर देन 165 मिलियन ईयर्स, यानी कि 165 मिलियन ईयर्स के से अधिक समय में भी। आई क्या कह रहा है, दिस मेक्स टाकाकिया ट्रू लिविंग फॉसल, यह जो है बना देता है टाकाकिया को एक मतलब कि सच्चा जीवित जीवाश्म। दोस्तों जीवाश्म कब होता है, जब मर जाता है तब, लेकिन इसमें इसको जीवित जीवाश्म का मतलब कि क्या किया गया है, संज्ञा दिया गया है। क्या कर रहा है, दिस अपेरेंट कॉन्ट्रास्ट, अपेरेंट मतलब होता है स्पष्ट और कंट्रास्ट मतलब होता है फर्क, तो कर यह जो स्पष्ट फर्क है
बिटवीन अनचेंज्ड शेप यानी कि नहीं बदला हुआ आकृति एंड रैपिडली चेंजिंग जीनोम और तेजी से बदलता हुआ जीनोम में जो स्पष्ट अंतर है इज अ साइंटिफिक चैलेंज। ये क्या है? तो वैज्ञानिक चुनौती है फॉर एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, जो कि एवोल्यूशन का जो मतलब अध्ययन करने वाले बायोलॉजिस्ट हैं उनके लिए। सेड रईफ रेस्की, ऐसा किसने कहा है? तो रईफ रेस्की ने कहा। और रईफ रेस्की के बारे में क्या कहा जा रहा है? को ऑथर यानी कि सह लेखक है ऑफ द आर्टिकल, इस आर्टिकल के लेखक है इन अ प्रेस स्टेटमेंट, मतलब एक प्रेस स्टेटमेंट में ऐसा कहा मतलब कि जिक्र है। आई क्या कर द प्लांट्स टूक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू अडेप्ट टू डिक्रीजिंग टेम्परेचर्स एंड इंक्रीजिंग रेडिएशन। करा ये जो प्लांट्स है लिया मिलियंस ऑफ ईयर्स अपने आप को ढालने में घटती यानी कि तापमान और बढ़ती रेडिएशन में। आई क्या बट नाउ, लेकिन अब इट्स हैबिटेट इज चेंजिंग, इसका जो है प्राकृतिक आवास बदल रहा है इन जस्ट डिकेट्स, सिर्फ कुछ दशकों में। दशकों में ही, डिकेट मतलब दशक होता है, यानी 10 साल का जो पीरियड होता है उसको दशक कहा जाता है। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण। आई क्या कर रहा है? सिंस साइंटिस्ट बिगेन टेकिंग मेजरमेंट, चूँकि वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया तो इनका मेजरमेंट लेना शुरू कर दिया यानी कि बदलाव का। इन 2010 दे फाउंड, उन्होंने पाया एन एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट हाफ अ डिग्री सेल्सियस पर ईयर देयर। तो वहाँ पर मतलब कि आधा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का करीब करीब जो है बढ़ोतरी मतलब कि प्रति साल किया गया, दर्ज किया गया। एट द सेम टाइम, इसी समय द ग्लेशियर यानी कि हिम नदी, ग्लेशियर का अर्थ होता है हिम नदी। दोस्तों नदी में पानी बहता है और ग्लेशियर में क्या बहता है? तो बर्फ़ बहता है। करा एट द सेम टाइम, और साथ ही उसी दरमियान जो ग्लेशियर नियर द सैंपल साइट, जहाँ से सैंपल लिया गया, रिसिप्ड बाय नियरली 32 मीटर्स पर ईयर, यानी कि 32 मीटर मतलब कि प्रति साल मतलब कि क्या हुआ? करीब करीब घटा। रिसीट मतलब होता है घटना, कम होना। आई क्या कह रहा है? दीज हार्डी मतलब होता है जीवट, मतलब कठिनाइयों के बावजूद भी जीवित रहने वाले को हार्डी बोला जाता है। तो ये जो जीवट प्रजाति है डोंट सीम टू कोप, सीम मतलब मालूम पड़ना, कोप मतलब कि झेलना यानी सामना करना, एज वेल टेम्परेचर्स राइज यानी कि उतना टेम्परेचर राइज को कंपेयर टू अदर्स, दूसरे की तुलना में। देयर पॉपुलेशंस बिकम सिग्निफिकेंटली स्मॉल, उनका जो आबादी है वह मतलब कि उल्लेखनीय रूप से क्या हो गया है? तो कम हो गया है ओवर द स्टडी पीरियड यानी कि अध्ययन के अवधि के दौरान। वाइल अदर प्लांट्स बेनिफिटेड फ्रॉम द वार्मिंग, जबकि दूसरे प्लांट्स को क्या हुआ है? तो फायदा हुआ है इस वार्मिंग से यानी गर्म होने से। आई क्या कर रहा है? द रिसर्चर्स बिलीव दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू, यानी कि अनुसंधान करने वाले मानते हैं कि ये जो प्रवृत्ति है, ये जो चलन है वह जारी रहेगा। स्पेसीज डैट सॉ द डायनासोर केम एंड गो माइट नॉट सर्वाइव द कमिंग ऑफ ह्यूमंस। तो कह रहा है कि वह प्रजाति यानी कि आपका काई का बात हो रहा है, जिसने देखा डायनासोर का आना और जाना, मतलब कि उसका उद्भव और समाप्ति देखा, माइट नॉट सर्वाइव, अब मतलब कि और ज़िंदा नहीं रह पाएगा और जो भावी मनुष्य का पीढ़ी है उसको नहीं देख पाएगा, ऐसा संभावना है। तो दोस्तों यही न्यूज़ का मतलब कि वर्ड्स इम्पोर्टेंट था। तो अगर आप भी बैंकिंग एसएससी या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को साझा कर दें। कुछ जानना है, कोई सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।